मेरे एक मित्र हैं, बहुत संपन्न, भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक जिस्म दो जान टाइप। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सूत बाय सूत सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टी जल से किए जान होते हैं। बेहद जिंदा दिली कपल है। किंतु जब भी मैं उनके घर जाता हूं तो देखता हूं कि उनके बीच बहस चल रही होती है। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निखर पड़ते हैं। कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद भी उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आधी बार झूमा झटकी तथा महीने में एक आध बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह से लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का है। कोई ज्ञात स्पष्ट ना दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है पिछले जन्म की कुछ लगी पसी रही हो जिसका निपटारा इस जन्म में किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं है बल्कि 7 जन्मों का मामला है। चूंकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदा दिली सुलझे हुए व्यक्तित्व में हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव एवं असर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। एक दिन मैंने उन दोनों से बात की। परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े लिखे, उद्यमी हो, खुश मिजाज हो। लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सोल्व करके फॉर्मूला देते हो। तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नर्क क्यों बना रहे हैं? कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकाल लो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को सोल्व करते हैं लेकिन अपनी नहीं। और यदि मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूं तो निश्चित होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार झूमा झटकी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत हैं। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसी कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ? अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसीलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती है जिस पर हम पहले से ही एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ। फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, आपस में जुमा झटकी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिसे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वह हमारे प्यार का अक्का टच सबूत है। श्रीमान, हफ्ते में एक आध बार जुमा झटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप इसे पीटना नहीं
प्रेम का प्रमाण मानो ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा नहीं है, तो बहसबाजी से ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती। बहस के दौरान हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृति को भी ताजा कर देता है। विवाद करते समय भी हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसीलिए इस चिल्ला चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है। भैया, जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मर गया है। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता है, ना दूसरे को करने देता, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के लिए शोर मचाना बहुत जरूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दों को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है। इसीलिए मृत्यु को चिर शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वे प्रेम नहीं, प्रताड़ना है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए नरकीय यातना नहीं, स्वर्गीय सुख है। महीने में एक आध बार 2-4 थप्पड़ों का बराबरी में आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में एक आध बार एक दूसरे को पीट कर इसमें प्राण फूंकते हैं। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर लिख गए, प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीर। इसीलिए जिससे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हल्कान, परेशान, हैरान कर दो, बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मकता में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं है। यदि कोई बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकता। इसीलिए बेहतर है कि अपने पार्टनर के प्रति नजरिया बदल लो, इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपन गुस्से से एक दूसरे पे आरोप लगा दे कि तुम बदल गए, पहले जैसा नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वाले पर जबरदस्ती अपनी भावनाएं थोप दो, जिसके बोझ से वो फड़फड़ाएगा। फड़फड़ाते हुए वो बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर के बाद अपन जैसे थे वैसे फिर हो जाओ। और वे है करते हुए हंसने लगे। अपने पति को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया, प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसीलिए हम एक दूसरे को
मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों में त्राण हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूं ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। अपनी पत्नी के क्यों जी से मेरे मित्र गदगदाए हुए बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव हर एंड शी लव्स मी। हम 7 जन्म तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। शी वोट सेम हस्बैंड एंड आई वोट सेम वाइफ फॉर 7 जन्म। इफ गॉड हिमसेल्फ विल कम इन बिटवीन, वी से नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। मैं इन प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुन के भौचक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि यदि ये प्रेम है तो नफरत क्या है? इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहां प्यार है जरूरी नहीं कि वहां नफरत हो, लेकिन जहां नफरत है वहां प्यार जरूर होगा। इसीलिए हृदय में नफरत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। अगर आपको ये काल्पनिक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।